कौन बनेगा करोड़पति में 11 नवंबर 2020 बुधवार के एपिसोड में नाजिया जी ने इतिहास रच दिया। वह इस सीजन की पहली ऐसी कंटेस्टेंट बनी जिन्होंने 1 करोड़ जीता। नाजिया दिल्ली की एक कंपनी में ग्रुप मैनेजर के पद पर काम करती हैं। नाजिया से 11 नवंबर 2020 को पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न 1, बॉम्बे का गोवालिया टैंक मैदान 1942 के किस प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत का केंद्र था? उत्तर, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने वह प्रस्ताव पारित किया था जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इसमें पूरा देश शामिल हुआ। ये ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। प्रश्न 2, इनमें से कौन इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है? उत्तर, हदीस। इस्लाम के 5 मूल स्तंभ मूल रूप से मुसलमानों के विश्वास के अनुसार इस्लाम धर्म के 5 मूल स्तंभ या फर्ज माना जाता है जो हर मुसलमान को अपनी जिंदगी का मूल विचार माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ: शहादा, सलात या नमाज, सौम या रोजा, ज़कात, हज। प्रश्न 3, जामताड़ा शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर, झारखंड। जामताड़ा जिला पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के 24 जिलों में से एक है। जामताड़ा शहर इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रश्न 4, कौन सा उपन्यास जिस पर 2020 में मीरा नायर ने एक टीवी सीरीज बनाई मेहरा, कपूर, खान और चटर्जी नामक 4 भारतीय परिवारों के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है? उत्तर, अ सूटेबल बॉय। मीरा नायर न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उनकी निर्माण कंपनी मीराबाई फिल्म्स भारतीय समाज पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए फिल्मों में माहिर है, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो। मीरा नायर द्वारा निर्देशित एक बीबीसी टेलीविजन ड्रामा मिनी सीरीज है और उसी नाम के विक्रम सेठ के 1993 के उपन्यास से एंड्रू डेविस द्वारा अनुकूलित किया गया है। प्रश्न 5, इस ऑडियो क्लिप में जिस नेता की आवाज सुनाई दे रही है उन्होंने इनमें से किस मंत्रालय का कार्यभार कभी नहीं संभाला है? उत्तर, विधि एवं न्याय। ऑडियो में स्मृति जुबिन ईरान जी की आवाज थी, जिनका जन्म 23 मार्च 1976 को हुआ था, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व मॉडल, टेलीविजन अभिनेत्री और निर्माता हैं। स्मृति ईरानी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वह कपड़ा मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सेवारत हैं और मई 2019 से मोदी की दूसरी कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता, वे संसद सदस्य हैं लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व करते हुए। प्रश्न 6, वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे इस पक्षी को पहचानिए। उत्तर, ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल को अवतल कैसविड हॉर्नबिल के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट भारतीय हॉर्नबिल या ग्रेट चिपकबरा हॉर्नबिल हॉर्नबिल परिवार के बड़े सदस्यों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसके प्रभावशाली आकार और रंग ने इसे कई जनजातीय संस्कृतियों और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रश्न 7, 2020 की फिल्म गुल मकई किसकी जीवनी फिल्म है? उत्तर, मलाला यूसुफजई। गुल मकई 2020 का भारतीय जीवनी नाटक है जिसका निर्देशन H.E. अमजद खान और शोध और लेखन भास्वती चक्रवर्ती ने किया। फिल्म एक पाकिस्तानी किशोर लड़की, शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन बाल अभिनेत्री रीम शेख ने मलाला की मुख्य भूमिका निभाते हुए अपनी फिल्म की शुरुआत की। फिल्म में दिवंगत ओमपुरी, दिव्या दत्ता, अतुल कुलकर्णी, मुकेश ऋषि और पंकज त्रिपाठी भी हैं। फिल्म 31 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी। प्रश्न 8, कन वंश ने 73 ईसा पूर्व के आसपास इनमें से किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी? उत्तर, शुंगा साम्राज्य। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त कर कन वंश की स्थापना की। कन वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वसुदेव पाटलिपुत्र के कन वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कन वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट सुष्मिकन्या अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कन वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुष्मी, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया था। इस वंश के 4 राजाओं ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया।
प्रश्न और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता को प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी का नाम किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? उत्तर डैफ्ने अकहर्स्ट। 1925 और 1930 के बीच 5 बार ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप में अकहर्स्ट ने महिला एकल खिताब जीता। प्रश्न 10, इनमें से कौन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने? उत्तर सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां ने भोपाल में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। 1918 में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की स्थापना की। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने कई तकनीकी संस्थानों और स्कूलों का निर्माण किया और योग्य शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की। 1920 से उसकी मृत्यु तक वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक चांसलर थी। आज तक वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए सेवा करने वाली एकमात्र महिला चांसलर हैं। प्रश्न 11, महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला और पूर्व अंतरिक्ष यात्री कौन है? उत्तर कैथरीन डी सुलिवन। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं, जो अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। प्रश्न 12, इनमें से किस अभिनेत्री ने कभी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? उत्तर रूपा गांगुली। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को हुआ। वो एक भारतीय अभिनेत्री, पार्श्व गायिका, राजनीतिज्ञ और भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी और बंगाली भाषा के फिल्म उद्योग और साथ ही साथ टेलीविजन में काम किया। टेलीविजन श्रृंखला महाभारत 1988 में द्रौपदी की भूमिका निभाने के बाद वे लोकप्रिय हुई और वे निम्नलिखित फिल्मों में अपने किरदार के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं: गौतम घोष की फिल्म पोदमा नोदीर माझी 1993, अपर्णा सेन की फिल्म युगांत 1995 और ऋतुपर्णो घोष की फिल्म ओंतमोहो 2006। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 BFJA पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। प्रश्न 13, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहां सबसे पहली बार आजाद हिंद सरकार की उद्घोषणा की थी? उत्तर कैथे सिनेमा हॉल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कैथे सिनेमा हॉल में आजाद हिंद सरकार की पहली घोषणा की। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।